ज़ैगम साहब, ये जिस तरह शहजाद साहब ने बात की, क्या हम ऐसा माशरा बन रहे हैं जहाँ लोग जिम्मेदारियां लेना नहीं चाह रहे हैं? जिम्मेदारियां हम कहते हैं कि अगर पैसे देकर या हासिल कर ली जाए सर्विसेज के थ्रू, तो क्या कोई रिवायात हैं जो जानी आगे ज़रूरी है या वक्त के साथ बदल जाना चाहिए? तो फिर वो असल ईद कहाँ रहेगी जो शायद मेरे अब्बा ने देखी हो या किसी हद तक मैंने देखी, मेरे बच्चे नहीं वो देख रहे होंगे फिर अब? देखिए, कुछ तब्दीलियां तो ऐसी आई हैं ना जिन पर दुख होता है, अफसोस होता है। मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं एक दफ़ा गांव में गाड़ी में जा रहा था, मेरे बच्चे मेरे साथ बैठे हुए थे, तो अब आगे से मैंने क्रॉस करना था एक बैलगाड़ी है जिसमें ऊपर 20 फीट ऊपर तक घास रखी हुई, घास के ऊपर बंदा बैठा, उसने हाथ हिलाया, ज़ैगम कैसे हो? मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो, तुम कैसे हो ज़फर? अब वो मेरे बच्चों ने मेरी तरफ देखा ना, पापा ये कौन है? मैंने कहा मेरा क्लास फेलो था। They were horrified and I was horrified at their reaction. उनका उनके लिए नॉर्मल ही नहीं है भाई, वो तस्वुर ही नहीं कर सकते थे कि हमारा बाप जो है वो इसका क्लास फेलो था। ये जो गांव में एक बात होती थी कि ये जो तकसीम है, ये तकसीम जो थी क्लास बेस्ड नहीं थी। यस, नहीं थी। मेरे बचपन गांव में जिम्मेदार का जहाँ घर होता था वहीं पे गधे वाला का भी घर होता था, कुम्हार भी वहां रहता था, ठीक है जी, वहीं पे लोहार भी रहता था, हमारे साथ वो क्लास में भी वो सबके साथ पढ़ते थे ऐसे। और आज तक वी कैन फील देयर पेन। उनके साथ हम खुशी भी आज भी मना सकते हैं, उनके साथ दुख आज भी फील कर सकते हैं। जब जाते हैं तो मिलते भी हैं, गले लगा के मिलते हैं, उसी तरीके से वो भी महसूस कर रहे होते हैं जैसे हम बचपन के दोस्त हैं वो भी महसूस कर रहे होते हैं। अब हमने क्या हुआ है, हमारी सबसे पहले तो हाउसिंग टोटली सेग्रीगेट हो गई, ठीक है, हम बदल ही गए हैं। नहीं, बदला क्या, हमने बदमाशी किया, जानबूझ के बदला है। इस्लामाबाद में क्या होता है, आप कहते हैं जी यहाँ पे हमने बनाना है जी नया सेक्टर। सेक्टर क्या बनाना, इसका मतलब है जो यहाँ गांव रह रहा है ना इसको निकालो यहाँ से। वो कहाँ क्यों नहीं रह सकता? जो 500 साल से इस गांव में रह रहा है, जिसके मतलब 20 पुश्तों की वहां कब्रें हैं, आप उसे कहते हैं हम यहाँ कॉलोनी लेकर आ रहे हैं। यू आर नॉट गुड इनफ टू लिव हियर। डिस्कनेक्ट हो रहा है, आप यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि आप गरीब हैं, आपकी हमसे क्लास मुख्तलिफ है, पैसे पकड़ लो, जमीन ले लो, हम में नहीं तुम रह सकते। हमने माशी तौर पे जो तकसीम कर दी है, हम अब इस काबिल नहीं रहे कि मुख्तलिफ क्लासेस जो हैं हम मिलकर खुशियां मना सके, दुख मना सके। ने माशरा ही तब्दील करके रखा। इस वजह से हमारी जो नई नस्ल है वो ना उसका पेन महसूस कर सकती है, डिस्कनेक्ट हो गया ना सभी। मुख्तलिफ तरह के जो लोग हैं ना उनका पेन महसूस कर सकती है, ना उनके साथ एम्पैथी कर सकती है। दूसरी बात जो गुफ्तगू हो रही थी, देखिए ईद जो एक बुनियादी, देखिए ईद का अगर हम देखें ना पूरी दुनिया में जो फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स का एक पैटर्न है और उस पैटर्न को कहते हैं फैमन फीस्ट पैटर्न। पहले आप एक तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, उस तकलीफ पे एंड पे आपको परवरदिगार कहता है कि अब खुशी मनाओ। 30 दिन भूखे रहो, अब एक दिन ईद मनाओ। अपनी जेब से कुछ